बताइए आज क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप लोग को यहाँ पर आना पड़ा जंतर मंतर? ड्राइवरों का बहुत काफ़ी शोषण हो रहा है। प्राइवेट चालक जितने हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। कानून बना दिए गए हैं, नियम बना दिए गए हैं, पर उसका सिस्टम सही नहीं है। आज हम विवश हैं कि हमें गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे आना पड़ा। हम उत्तर प्रदेश सरकार को भी कई बार अवगत कराए हैं। ये आज 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में 72 घंटे मैं भूख हड़ताल पे बैठा था बगैर अन्न जल का। सरकार को मैंने अवगत कराया अपनी समस्याओं से, पर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। इसलिए वहाँ से चलकर हमें जंतर मंतर पे आना पड़ा। देश के सभी ड्राइवरों के भविष्य की आवाज़ है ये, उनके सम्मान स्वाभिमान की आवाज़ है ये। उन्हें सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। सिर्फ अगर किस व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? जैसे कि लाइसेंस सरकार ने बनाकर दे दिया कि ठीक है आप जाइए गाड़ी चलाइए, ना तो उसके परिवार के लिए कोई व्यवस्था है, ना अनाथ बच्चों की कोई व्यवस्था। ड्राइवर एक्सीडेंट में जब मर जाता है उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, विधवा हो जाती है उसकी पत्नी, माँ बाप निराश्रित हो जाते हैं। उनके लिए सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो उनके परिवार को चलाने के लिए कोई योजना कोई व्यवस्था बनाई है। ड्राइवर के विधवा पत्नी को हमने मांगा है कि 10,000 रुपये प्रतिमाह विधवा पेंशन दिया जाए। ड्राइवर यदि एक्सीडेंट में मरता है तो उसको 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाए। वो तो इंश्योरेंस कंपनी देती होगी। कौन पाया आज तक? किसने दिया? कोई किसी भी चिन्हित ड्राइवर को आप चिन्हित करके हमें बता दीजिए कि कोई ड्राइवर पाया। ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, जिसमें कि आप इंश्योरेंस कराते हैं। एक जब गाड़ी निकाली जाती है तो गाड़ी के लिए इंश्योरेंस होता है, तो गाड़ी के साथ ड्राइवर का भी बीमा होता है और उसके साथ कुछ मजदूरों का बीमा होता है, कंडक्टर का बीमा होता है। लेकिन आज तक मरने वाले ड्राइवर या कंडक्टर के परिवार को कुछ नहीं मिला। कोई कुछ नहीं पाया। अगर वो लोग उसमें केस करते हैं, आप ही सोच के रखिए कि इतना उतना उसमें सिस्टम बना दिया गया है कि आदमी न्यायालय तक पहुंचते पहुंचते थक जाता है। उसको इतना जाल बिछा दिया जाता है कि वो पाता ही नहीं। अगर वो बीमा गाड़ी पर है ड्राइवर के लिए तो वो बीमा उठा करके सरकार हम ड्राइवर के लाइसेंस पर दे दे। जब सरकार लाइसेंस बनाती है तो उसके लाइसेंस पर वो बीमा कर दे। आसान कोई व्यवस्था बना दे कि ताकि मरने वाले ड्राइवर को उसके लाइसेंस के माध्यम से उसको चिन्हित कर कोई नए नियम कानून के तहत उसके परिवार को सिस्टम दिया जाए। पॉलिसी तो गाड़ी के साथ ड्राइवर को बनाया गया है, लेकिन उसके निराश्रित अनाथ बच्चों के लिए क्या किया गया है? आज जिस तरह से अशिक्षित ड्राइवर है, ड्राइवर जितने हैं सब अशिक्षित हैं। 2-4-5% ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे लोग गाड़ी चला रहे हैं। तो अशिक्षित लोगों के लिए सिर्फ यही सरकार सिर्फ नियम बना सकती है कि लाइसेंस बनवाओ और गाड़ी चलाओ। रोड पर जितने कर्मचारी हैं रोड पर उनकी व्यवस्था को देखने वाले सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि कोई गाड़ी आए, ड्राइवर मिले, उससे 1,000-2,000 रुपये हमें मिले। इसका मैं प्रमाण दूंगा, इसका मैं बॉन्ड बना करके फाइल इशू करूंगा। सब कुछ मैं प्रूफ के साथ सरकार को अवगत करा सकता हूँ। तो ये यहाँ पे आने से पहले कि आपने सरकार को लिखित रूप में ऐसा कुछ दिया है कि हमारी ये मांगे हैं? हाँ, और इस तरीके से हमारी मांगों को पूरा हाँ, सरकार को हमने पोस्ट भी किया था डाक द्वारा, ईमेल भी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं महात्मा आदित्यनाथ योगी जी से मिलने भी गया था, पर मुझे नहीं मिलने दिया गया। मैं बाहर से ही बाहर चला आया। वहाँ पर ज्ञापन मेरा रिसीव किया गया, कार्यालय में ज्ञापन देकर आया, लेकिन उस पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया। सरकार हमेशा इन बातों पर जोर देती है कि सबका साथ और सबका विकास, तो विकास तो कहीं ना कहीं सबका हुआ है, ऐसा मानते हैं? गलत। आप शहर में हैं, आप मीडिया पत्रकार शहर में एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ करके आप यहाँ से बातें तो बता सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय में कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मन की बात बता सकते हैं, लेकिन उनके मन की बात आप कब जानोगे
जो आंसुओं से अपने बदन को धो रहे हैं और भूखे बच्चों को देख करके अपने सिस्टम को के नाम पर लोगों को गालियां बकते हैं, उनसे आप कब सवाल जवाब करोगे? आप कब इस बात को जाओगे रोड पर इंटरव्यू लेने के लिए, उन ड्राइवरों से पूछोगे कि आप कैसे गाड़ी चलाते हो, आपके सोने की व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है, नहाने की व्यवस्था क्या है, या आप रोड पर मर जाते हो तो आपकी लाश को किस तरह से देखिए सम्मानित किया जाता है? मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो व्यक्तिगत बातें आप बता रहे हैं, ये व्यक्तिगत बातें आप किसी अधिकारी के लिए या फिर किसी ऐसे सेक्टर में आप काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से कि आप किसी और को दोषी उसको ठहरा सकें। आप खुद ड्राइवर हैं और ड्राइविंग करते हैं आप, तो अपना जो आपका रोजगार है, जो पेशा है, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस सबको ज़रूरी है, वो आपकी ठीक है, वो आपको सरकार के द्वारा मिल जाता है, लेकिन और सब चीज़ों की जो आप डिमांड कर रहे हैं, इसमें एक बाकायदा सोर्सेज होना चाहिए कि जिसके हिसाब से आप सरकार से बात कर सकें। देखिए, टीचर हो, चाहे पुलिस विभाग हो, आर्मी हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी आज तक अगर सरकारी नौकरी लेने के लिए गया है या कुछ किसी तरह से अगर पाया भी है तो अपना परिवार चलाने के लिए नौकरी करता है। मैं तो नहीं मानता इस बात को। कुछ ऐसे लोग 10% जो देशभक्त होंगे कि जो देश के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, जैसे हमारे देश के नौजवान आर्मी है जो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं, वो देश के लिए है। कुछ लोग ऐसे जो बीच में हैं, देश के अंदर हैं, वो अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरता है। हम प्राइवेट हैं, लाइसेंस हमें अधिकार सरकार तो बनाकर दे दिया, लेकिन उसके ऊपर क्या प्रावधान हमारे लिए है? रोड पर हम मर जाते हैं तो क्या हम अगर गाड़ी चलाने के लिए जाते हैं तो क्या वो हमारा अकेले का निजी मामला है? क्या हम वो जब गाड़ी में माल को लोड करके दिल्ली से या पंजाब को पहुंचाते हैं तो क्या वो हमारा निजी अकेले का मामला है? अगर हम सामान आपको दिल्ली से पंजाब पहुंचा रहे हैं तो वो भी तो आप हमसे जुड़े हो। वो सर्विस में जो कर रहा हूं, हमारे लिए आप क्या नियम बनाए हो? हमें चलने के लिए रोड पर कितनी समय आप दे रहे हो? हमें आराम करने के लिए कौन सी व्यवस्था? मान लिया हमारा निजी मामला है, हमें आप रुकने के लिए कौन सा स्थान बनाए? रोड पर गाड़ी अगर रुक जा रही 10 मिनट के लिए पेशाब करने के लिए ड्राइवर उतर गया तो उसको गालियों से उसका स्वागत किया जाता है, डंडों से उसकी पिटाई होती है, उसे अपमानित किया जाता है और उसकी चालान कर दी जाती है। लाइसेंस लेकर के देखने के नाम पर उसके लाइसेंस को जब्त कर लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइसेंस भी नहीं पूछेंगे और आपका चालान कर देंगे। ये हमारा निजी मामला है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो अपने लिए तो किए, ठीक है, हम तो ये भी कर सकते हैं जिस तरह से मजदूर गाढ़ा ईंटा दे करके मजदूरी कर करके खेतों में अपने परवरिश को कर ले रहे हैं, अपने बच्चों को पाल ले रहे हैं, तो हमें दुनिया का बोझ उठाने की क्या ज़रूरत है? हम भी तो ऐसे कर सकते हैं। क्यों लाइसेंस बना रहे हो? वो तो आपका प्रोफेशन है ना, वो आपका धंधा है, आप अपने धंधे को फैला रहे हैं। हाँ। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट सरकार की तरफ से जो रिक्वायरमेंट है सर लाइसेंस का, वो आपको सरकार से मिलता है। सरकार अथॉरिटी दी है, हाँ। ठीक है, कि आप जाओ नौकरी करो, तो एक बार की बात नहीं है। पहले तो 3 साल में था, अब तो मान लो 5 साल का हो गया। अभी जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, अभी सरकार ने कर दिया कि अब 5 साल पे आप सबको रिन्यूअल किया जाएगा। तो रिन्यूअल किस बात का कर रहे हो जी? आपने तो लाइसेंस बना दिया, हमें तो लाइसेंस मिल गया, एक बार लाइसेंस बना दिया, काम हमारा हो गया, अथॉरिटी हमें मिल गई। तो ये आपको फिर 5 साल पर किस बात का आपको हमें टैक्स देना है? हम पेशाब करने के लिए उतरे हैं तो भी टैक्स दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी टैक्स दे रहे हैं, सो रहे हैं तो भी टैक्स दे रहे हैं, यानी रोड पर चल रहे हैं, कोई अगर सामान खा रहे हैं तो सब चीज़ पर तो टैक्स दे रहे हैं, लाइसेंस भी टैक्स दे रहे हैं। तो आप हमें क्या दे रहे हो? अगर दुकान आपने बना दिया, दुकान हमने लगा लिया, तो दुकान में सामान आप बेच रहे हो तो हर चीज़ों पे कपड़े से लेकर के सारी व्यवस्था पे टैक्स तो दे रहे हैं। तो लेकिन अब इसकी किस बात का टैक्स चाहिए कि आप 3 साल 5 साल पे आप हमसे रिन्यूअल करवा रहे हो? ये किसका मामला है? हमारा निजी मामला है। एक बार तो हमने आपको 10,000 रुपये दे दिया ना बनवा करके लाइसेंस, अब दोबारा आपको किस बात का पैसा चाहिए जी? खाने पे तो टैक्स दे रहे हैं, सोने पर टैक्स दे रहे हैं, रोड पर चलने का टैक्स दे रहे हैं, तो हमेशा तो आपको टैक्स दे रहे हैं। तो अब हमारे लिए आपकी क्या व्यवस्था, आप इसके बदले हमें क्या दे रहे हैं? तो सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक आधार पर जो आप मानक को दर्शा रहे हैं कि इन सब कैटेगरी वाइज हमको करना चाहिए, हाँ। और उसका फायदा सरकार से हमको मिलना चाहिए, तो इसके लिए आपकी क्या क्या मांगे हैं जिसको आपने बिंदुवार लिखा हुआ है? हमने इसमें
दर्शा दिया है कि ड्राइवर के एक्सीडेंट के दरमियान मौत होती तो उसके परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उसके लाइसेंस पर दिया जाए। ठीक है। उसकी विधवा पत्नी को 10,000 रुपये प्रतिमाह विधवा पेंशन दिया जाए। उसके बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा जो सरकार द्वारा कराई जाए। ड्राइवर एक 3,3500 से लेकर के 20,000 तक की नौकरी करने वाला ड्राइवर, वो अपने बच्चे को कभी 1 लाख रुपए का एडमिशन करवा करके वो पढ़ा नहीं सकता। उसके लिए सरकार कोई सिस्टम बनाए, ड्राइवर के परिवार को चिन्हित करे। ड्राइवर के एक्सीडेंट होने पर उसे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाए, उसकी पहचान बनाई जाए। ड्राइवर यदि विकलांग होता है एक्सीडेंट में, कोई अंग से जैसे हाथ कट गया या पैर कट गया, वो अब गाड़ी चलाने योग्य नहीं है, उसे 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाए और प्लस 5,000 रुपये प्रतिमाह विकलांगता पेंशन दिया जाए। इसके बाद सन 2020 में जब कोरोना का महामारी आया, गाड़ी वालों से लेकर के ड्राइवर तक सबकी कमर टूट चुकी है। हमने सरकार से कहा है, मांग रखा है कि अब तक जो भी एमबी एक्ट धाराओं में गाड़ियों को सीज किया गया है, उन गाड़ियों को सरकार अवमुक्त करे, एक बार उनको प्रगति के रास्ते पर जाने में योगदान प्रदान करें, ताकि आगे का रोजगार बढ़ेगा, गाड़ियां चलेंगी, सरकार को भी फायदा है, मोटर मालिक को भी फायदा है। कोरोना काल में एक विसंगतियां सामने आई थी कि चालक जो है वो बड़े मनमानी ढंग से लोगों से पैसा उन्होंने वसूला है और बहुत एक मोटा रकम उन्होंने बनाया है चालकों ने। तो ऐसे में आप किस तरीके से दावा कर सकते हैं कि इसमें ड्राइवर को बदनाम किया गया? ड्राइवर एक चालक है, ये ट्रांसपोर्टर वाले ये काम किए हैं। जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो गाड़ियां चलवाते हैं, ये इनकी मिली भगत होती है। ये सिर्फ चिन्हित कर देते हैं, नाम सिर्फ बेच देते हैं कि ड्राइवर ने ही ऐसा किया है, जो कि किराया वो तय करते हैं, चलाने का काम वो करते हैं। अभी हमको दिल्ली से गाजियाबाद जाना है तो हम अपनी मर्जी से गाड़ी को नहीं ले जा सकते, जो ट्रांसपोर्टर मोटर मालिक कहेगा वही हम कर सकते हैं। एक पैसा कमाने वाला काम ट्रांसपोर्टरों ने किया है, बदनाम सिर्फ मोटर मालिकों ने किया है, बदनाम सिर्फ ड्राइवर को किया गया। ड्राइवर हर तरह से ही बदनाम किया जा रहा है, लेकिन ड्राइवर को सम्मान देने का कोई काम नहीं कर रहा है। इसमें हमने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि कोरोना काल में लोगों की कमर टूट गई, गाड़ियों को एक बार अवसर दें। एमबी एक्ट धाराओं में जो भी गाड़ियां जब्त की गई हैं उन्हें अवमुक्त किया जाए, और आज तक जो भी ऑनलाइन चलाने की गई हैं उनको माफ़ किया वापस किया जाए, और ऑनलाइन चलान की सुविधा को समाप्त किया जाए। ये सुविधा सबसे भ्रष्टाचार सुविधा बना हुआ है। इसमें सबके साथ बहुत काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है कि गाड़ी वाले को पता भी नहीं चल रहा है और ऑनलाइन चलान हो जा रही है। एक दिन के बाद दूसरे दिन मैसेज उसको मिल रहा है कि आज 12,000 की, कल 20,000 की, परसों 1 लाख की चालान हो गई है। चालान से संबंधित चीज़ें जो है, जैसे आप कहीं गलत जगह पे पार्क कर देते हैं या फिर आप रेड लाइट को क्रॉस करते हुए चले जाते हैं, तो इस पर भी तो प्रावधान है। अगर ये प्रावधान है तो हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जो गाड़ी तत्काल आपके नियम का उल्लंघन करती है, आप उसको कानून के एक्ट के तहत अपने गिरफ्त में ले करके तत्कालीन उस पर कानूनी कार्रवाई करके इसके बाद उसको अवमुक्त करें। जो भी हर्जाना होता है उसको तत्काल भरवाएं। ऑनलाइन चालान की सुविधा बंद करें, क्योंकि इससे कम से कम 75% भ्रष्टाचार है। 25% सत्य है, 75% भ्रष्टाचार। तो आपने जो ये वाहन चालक कल्याण समिति एक यूनियन बनाया हुआ है, इसमें से कुल कितने सदस्य होंगे? 3,000 के आसपास। 3,000 के आसपास में सदस्य हैं। और यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग ही आप लोग यहाँ मात्र देश से आए हुए मात्र चुनिंदा हमारे जो सदस्य मुख्य पदाधिकारी हैं उन्हीं को हम लेकर आए हैं। बाकी कार्यकर्ताओं को यहाँ लाने की हम आवश्यकता नहीं समझे हैं। अगर इन बातों से सरकार हमारी बातों को समझ सकती है तो हमें भीड़ जुटाने की क्या ज़रूरत है। अगर सरकार ने हमारे इन मुद्दों पर फोकस नहीं किया, विचार नहीं किया, तो आगे हम सदस्यों के साथ रोड पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की है। तो आपने कभी स्टेट गवर्नमेंट से लिखित रूप में सारी चीज़ें दे दी हैं? हाँ बिल्कुल, ये देखिए हमारे पास ज्ञापन है। अभी जैसे हमने दिया कि पेपर में हम 72 घंटे भूख हड़ताल पर थे, इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को हमने ज्ञापन भी दिया है, जो कि हाथ से हमारे नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके कार्यालय पे हमने हैंडओवर कराया था, जिसकी संदर्भ संख्या हमको मिली है। तो सरकार की तरफ से आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव, उनके कोई भी उत्तरदायित्व वाले लोग आपसे आके मिले कि आपकी समस्या क्या है, क्या समाधान होना चाहिए? कभी नहीं, ना तो कोई फ़ोन आया, ना तो कोई सूचना मिली, ना तो कोई जानकारी। बस उन्होंने ये सब देख लिया कि हाँ ज्ञापन आया था, रिसीव कर लिए, काम खत्म हो गया, कचरे के डब्बे में डाल दिए।
लेकिन अब आंदोलन करने का वक्त आ चुका है कि अगर पत्र से अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम सड़कों पर आने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि आप एक चालक हैं और चालक का इस तरीके से इकट्ठा होना कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर डालता है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा सुझाव आना चाहिए था और ये पहल उठाने की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को, ताकि सरकार आपसे डायरेक्ट बात करे और आपकी जो भी समस्याएं हैं चिन्हित करके समस्याओं को समाधान में बदला जाए? पहले के बुजुर्गों की कहावत है कि जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। सरकार हमेशा हम लोगों को अनदेखा किया, तो जब आवाज़ लगाने पर अगर सरकार नहीं समझ पाती है तब इसके लिए दुर्भाग्य चाहे हमारा हो, चाहे इस देश के ड्राइवरों का हो, चाहे इस देश के सरकार का हो, क्योंकि टकरार से अगर सब कुछ होगा तो वैसे ही किया जाएगा। अगर सरकार चाहती है कि किसी प्रकार की समस्या पब्लिक या देश के सामने न खड़ी हो, हमारी बातों पर विचार करें। अगर सरकार नहीं मानती है आपकी बातें तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अप्रैल में आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन देश हर जगह चलेगा। तो इससे तो सरकार का बहुत नुकसान होगा। अब हमारा भी तो नुकसान है। अब हमारा नुकसान भी तो आप समझिए, हमारे बच्चे अनाथ होकर के, हमारे परिवार बिल्कुल निराश्रित होकर के जी रहे हैं। जब बिलखते हैं, हम अपने बच्चों को एक चिम्मच दूध की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने बच्चों को मलाई खिला करके सोफ़ा पे सुला रहे हैं एयर कंडीशन में, क्या हमारा अधिकार नहीं है? हम 24 घंटा धूप में, बरसात में, ठंड सर्दी में तपते हैं रोड पर, हमें आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं? इसमें तो सब जो जनता और परेशान होगी, साग सब्जी जो भी है, वाहन मतलब सब रोडवेज से ही आता है। तो देश की जनता से का हम आह्वान करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारी व्यवस्थाओं पर, हमारी मजबूरियों पर फोकस डाला जाए, जनता भी हमारी आवाज़ को सुने और सरकार से हमारे लिए वंदन और निवेदन करे कि ड्राइवरों के लिए कुछ योजनाएं और कुछ आयोग बनाए जाए।